जी हम। आपने ये बात सिद्ध कर दी कि आप अपना ध्यान रख सकती हैं। तो आप हमारा पीछा कर रहे थे? जी, पर अब हमें ये बात पता चल चुकी है कि आप हमारे बिना भी सुरक्षित हैं, इसलिए हम यहाँ से वापस लौट सकते हैं। आपको हमारी इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने हमें हमारी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पर अटल रहना याद दिलाया। सच में आपके बहुत आभारी हैं हम। बस बदले में कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए आइए आपको महल तक छोड़ देते हैं। आगे जंगल बहुत घना होने वाला है और मौसम भी ठीक नहीं है। आपको कैसे पता कि महल का रास्ता घना होता है? वो हम उस दिन आभूषण देने आए थे। यदि आपको हम पर विश्वास है तो चलिए। ठीक है। कुछ विशेष देख रहे हैं क्या? कुछ नहीं। अब आप कुछ बताएंगे? ये वो स्थान है जब हम छोटे थे ना, तो हमारी प्रिय सखी के साथ यहाँ पर आकर खेला करते थे। कहाँ है आपकी प्रिय सखी? हमारा साथ तो केवल यहीं तक था, अब तो आपके और हमारे मार्ग अलग अलग है। अब नहीं हम जानते हैं उनके बारे में कुछ, और ना ही वो जान पाती है हमारे बारे में कुछ। बस स्मृतियां हैं। स्मृतियां होती इतनी विचित्र, वर्तमान में चैन से जीने नहीं देती आपको, और अगर आप भुलाना चाहें तो बार बार आपके पास वापस लौट के आती हैं। हम विगत की स्मृतियों को कभी नहीं भुलाते, क्योंकि विगत के बुरे भाग को भुलाने में कहीं अच्छे पलों की स्मृतियां ना भूल जाए। हमारी माँ कहती थी, बीती तही बिसार के आगे की सुध ले। हम आगे देखने में ही विश्वास रखते हैं। ये अश्वपालक क्यों ऐसी पहेली सा लगता है? जितना इससे बात करते हैं उतना ही गहराई दिखती है हमें इसमें। चलिए। कुंवर प्रताप, लड़कियों से सदा हाथ भर दूर रहने का अपना नियम नहीं भूलना है आपको। वैसे हम आपसे कुछ पूछे? अच्छा ठीक है, क्या पूछना है? सेना में सम्मिलित होने से आप इतना झिझक क्यों रहे थे? आपकी रानी माँ इस महल को और हम सबको छोड़कर कहीं चली गई है। अजब ही बाईजी लाल है। हमें अचानक सम्मिलित होकर ऐसा लगा कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में कभी जाना ही नहीं चाहते थे। पर आप तो एक देशभक्त हैं, और एक देशभक्त को कोई भी अवसर मिले अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए, उसे बिना झिझक उसे गले लगा लेना चाहिए। और यही पहचान होती है ना एक सच्चे देशभक्त की। सही कहा आपने। इसलिए इस बार भी हमारी मातृभूमि के प्रेम ने हमें हमारी निजी दुविधाओं से हमें निकाला है, जिन्हें लेकर हम बहुत झिझक रहे थे। तभी तो बाईजीलाल की सेना में सम्मिलित होना स्वीकार किया हमने। किसी दिन हम अवश्य जानना चाहेंगे कि बाईजीलाल ने आपके साथ इतना क्या बुरा कर दिया। मतलब आप एक साधारण अश्वपालक है और आपको कभी भी उनसे मिलने का अवसर भी नहीं मिला होगा ना?
बाईजीलाल के बारे में बातें नहीं करनी। आपने बात समझाई, हम समझ गए, बात समाप्त। क्षमा कीजिए हमें आपसे ऐसे रूखे स्वर में बोलना नहीं चाहिए था, पर भलाई इसी में होगी कि हम बाईजीलाल के बारे में और बातें ना करें। हम जो भी है, जैसे भी है, उसका बहुत महत्वपूर्ण भाग है बाईजीलाल। नहीं, उनके बिना भी आपका एक व्यक्तित्व है जो कहीं से भी अधूरा नहीं दिखता हमें। तभी तो हम दोनों इस समय इस लंबे अंधियारे पथ पर साथ साथ चल रहे हैं, मित्रों की भांति। क्षमा कीजिए, पता नहीं हमने आपको मित्र कैसे कह दिया, नहीं कहना चाहिए था। महल चले? क्या हुआ? हमारी आंखों में कुछ चला गया है, हम निकाल लेंगे। जो भी है, आप अब चलते रहिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? आप आराम से निकाल लीजिए, हम सहायता करें आपकी। नहीं नहीं, इधर आइए। इतने दूर से कैसे निकालें आपका तिनका? यहां पास आइए। अपना हाथ हटाइए। बस बस हो गया। वो क्या?
मेरी बात तो सुनिए। प्रताप, अच्छा हुआ आप आ गए, अन्यथा हम तो इतने चिंतित हो गए थे कि। वैसे आप जीजा को ठीक से तो छोड़ आए ना? प्रताप, हमने कुछ पूछा आपसे? हाँ, उनका अश्व अड़ गया था, इसलिए उन्हें जंगल के बाहर तक छोड़ा है। धन्यवाद मित्र। जब भी देर हो जाती थी हम स्वयं जाते थे जीजा को छोड़ने, किंतु आज उस दिवाली मेले की तैयारियों में इतने व्यस्त हो गए कि पहुंच ही नहीं पाए समय पर। सब ठीक तो है ना प्रताप? क्योंकि आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है, प्रतीत होता है जैसे जंगल में सब कुछ सरल और सहज नहीं था, है ना? हाँ, कह सकते हैं आप ऐसा। ज्ञान सिंह, हमें आपसे महत्वपूर्ण बात करनी है। हम तो रुक सकते हैं ना? नहीं, हमें इनसे अकेले में बात करनी है। क्या? हमारा घर और हमें ही? ठीक है, कर लीजिए आराम से वार्तालाप। हमारा क्या है, हमारे मित्र प्रसन्न तो हम भी प्रसन्न। धन्यवाद। हम अभी सौभाग्यवती से मिलकर आए बाबूजीराज। क्या कह रही थी? समाचार अच्छे नहीं है बाबूजीराज। चक्रपाणी, साफ साफ बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? विद्रोह कर अजबदेव ऐसा मेवाड़ से संबंध तोड़ने की योजना बना रही है। क्या? ये क्या अनर्थ हो गया हमसे कान्हा जी? क्या पाप हो गया हमसे? पत्नी है हमको और प्रताप की। एक क्षण नहीं के इतने वर्षों से ने प्रेम किए बगैर, तो फिर क्या हो गया आज रात हमें? क्या हो गया हमें आज रात? क्यों ये भाव आया हमारे मन में, जबकि वो हम अपने आप को पीछे नहीं खींच पाए? क्यों उस अश्व बालक के संग वो निकटता का एक क्षण क्यों भाग गया हमें? नहीं, ये कैसी चूक हो गई हमसे कान्हा जी? पल भर के लिए ही सही, कैसे भूल गए हम अपनी मर्यादा को? अपनी मर्यादा का ख्याल ना रखने के लिए हम स्वयं अपने आप को दंड देंगे। बिजोलिया को मेवाड़ से स्वतंत्रता की घोषणा ऐसा कैसे कर सकती है वे? उनका तब दुस्साहस चक्रपाणी वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। वे आज भी अपने निजी प्रतिशोध की आग में जल रही हैं, तप रही हैं। जब तक हमने सपने में भी कभी नहीं सोचा था अपने निजी असंतोष और बिजोलिया की बुरी स्थितियों को जोड़कर ऐसी राजनीतिक मूर्खता कैसे कर सकती है वे? इतना कैसे गिर सकती है वे?
शांत हो जाइए बाबूजीराज, शांत हो जाइए। एक बार उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। विकल्प ही क्या बचा था उनके पास? और आपने भी स्वयं अपनी आंखों से देखा ना कितना नुकसान किया यहाँ पे अफगानों ने बिजोलिया का। कि पत्ता के जीजा ने भी आपको कहा था ना कि बार बार बिजोलिया ने चित्तौड़ को सहायता संदेश भेजकर भी आज तक कोई उत्तर नहीं आया। इसका अर्थ ये नहीं चक्रपाणी क्यों अपने आप को और बड़ा और महत्वपूर्ण समझे। मेवाड़ की एकता को चुनौती देने वाला निर्णय यहां ले बैठे बैठे। क्या उन्हें हमसे बात की, कुंवर प्रताप से बात करने की सोची? नहीं, क्योंकि उनका खुद का स्वाभिमान मातृभूमि के सम्मान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। खुद तो विद्रोही बनी है, साथ में बिजोलिया की भोली भाली प्रजा को भी राजद्रोही बना रही है। यहां तक कि पत्ता और उसके जीजा जो भोले भाले देश प्रेमी है उनको भी अपने प्रभाव में बिगाड़ रही है। शांत बाबूजीराज, शांत हो जाइए। मामला आपसे व्यक्तिगत ही नहीं रह गया, मामला और भी बढ़ गया। परिस्थितियां देखिए ना आप। यहां अफगान हमारे द्वार पर खड़े अतिक्रमण कर रहे, मवेशी चुरा रहे, तो कभी तलवार चला रहे। बाबूजीराज, हम तो कह रहे कि भाईजीलाल के विरुद्ध अपने निजी विचारों को यही दबा दीजिए और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दीजिए और बिजोलिया के सैनिक को पुनर्जीवित कर बिजोलिया को बचा लीजिए। हमारी मातृभूमि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है चक्रपाणी। बिजोलिया और मातृभूमि के हित में इस समय भाईजीलाल के विरुद्ध सभी असंतोष, सभी मतभेद, सभी क्रोध को भुलाकर अपने कर्तव्य को समझ के पूरे प्राणपण के साथ उन अफगानों से लड़ेंगे। भले ही उसके लिए भाईजीलाल की सेना क्यों न तैयार करनी पड़े, हम करेंगे। क्या कर रही हैं आप? कहीं फिर से आप हमेशा की तरह अपनी मन की बात मानने के लिए दंड तो नहीं दे रही ना स्वयं को? आप क्या करें सौभाग्यवती, यही मूर्ख हमारा मन कितना भी समझाने अटक ही जाता है, बात भ्रष्ट कर देता है। परंतु हुआ क्या? भगवान के लिए मत पूछिए सौभाग्यवती, मत पूछिए। बस एक बार युद्ध जीत ले, फिर बिजोलियावासी भी देखेंगे कि उनके लिए युद्ध लड़ने वाला और कोई नहीं, उनका अपना धरती का पुत्र कुंवर प्रताप था। फिर देखेगा मेवाड़ के प्रति जो घृणा का भाव है वो प्रेम में कैसे बदल जाता है। फिर रजत देख के बहकावे में कभी नहीं आएंगे वे, और सदैव मेवाड़ से जुड़ जाएंगे। हम किसी के भी प्रतिशोध को अपनी मातृभूमि के टुकड़े करने की अनुमति नहीं दे सकते। फिर वो प्रतिशोध अजब देखा ही क्यों ना हो। सूर्यदेव, हम तुलसी को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम कभी भी अपने विवाहित वचनों को नहीं भूलने देंगे। ये वचन हमारे लिए अंतिम सत्य रहेंगे। हे सूर्य देवता, आप साक्षी हैं। आज से हमारे मन में अजब देव के लिए बसी हर स्मृति, हर भावना को मिटा देंगे हम, क्योंकि उनके कर्मों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे एक राजद्रोही हैं। हम हुक्म के थे, हैं और सदा रहेंगे। वे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनका काम है, परंतु उनके प्रति
हम हमेशा समर्पित रहेंगे। वे हमारे लिए केवल एक शत्रु ही रहेंगे और हमारे इस अभियान में एकाग्र बने रहने के लिए हम कोई दुर्बल भाव अपने मन में आने नहीं देंगे। हमारे हृदय में केवल और केवल उन्हीं के लिए प्रेम रहेगा और किसी के लिए नहीं। हे सूर्य देव, हमें शक्ति देना। शहंशाह को नहाते हुए देख रहे हो? तुम्हें कभी भी इस तरह का शाही गुसल नसीब नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे ऊपर एक एहसान करते हैं, तुम्हें तुम्हारे ही खून से नहला देते हैं। मुआफ कीजिएगा, हमने तुम्हारे फेफड़ों को फाड़ दिया, इसलिए तुम चिल्ला नहीं पा रहे हो। बस मजा लो खामोशी से अपने खूनी गुस्ल का। हुजूर, क्या बात है बाबूजीराज, इतनी लंबी पूजा, कोई विशेष कारण? नहीं चक्रपाणी, कुछ विशेष नहीं, पर कारण अवश्य था। चक्रपाणी, हमारा मन भांति भांति की आशंकाओं और संदेहों से इतना घिर गया था, तो सोचा एकलिंग जी के अतिरिक्त और कौन है जो हमारे मन को स्थिर और शांत कर सकता है। इसलिए समय लग गया पूजा में। कैसी आशंका है बाबूजीराज? चक्रपाणी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ अपने घर को व्यवस्थित करने में लगे हों और कोई हमें बहुत निश्चिंत समझकर हमारे विरुद्ध बड़ा षड्यंत्र रच रहा हो। सब जानते हैं कि शहंशाह की तलवार कभी निशाना नहीं चूकती, तो इस बार ऐसी क्या वजह है शहंशाह, सीना चाक करने के बाद भी आपकी तलवार हमारे दिल से 2 सूत पहले ही रुक गई। लगता है कि शहंशाह चाहते हैं कि बादशाह खान अभी और जिए,
सजा भुगतने वाले इन कैदियों को मारकर ये मत समझ लेना कि बड़ी बहादुरी का कारनामा कर दिखाया है तुमने। हाँ बादशाह खान, हम जानते थे कि तुम आओगे, इसलिए हमने इन सजायाफ्ता डाकुओं को अपने बादशाह की हिफाजत में जान कुर्बान करने का बाइज्जत मौका अता फरमाया। और हाँ, जब तक जलाल खुद ना चाहे कोई भी जलाल के करीब नहीं पहुंच सकता बादशाह खान। भले ही हमारी तलवार ने तुम्हारे दिल पर रहम दिखा दिया बादशाह खान, मगर इस कदर खून बहाते रहे तो मौत भी तुम पे रहम कभी नहीं दिखाएगी। इसीलिए इससे पहले कि रेत खड़ी अपनी रेत खत्म करे, फौरन हमें वाजिब वजह बताओ कि तुम्हारी यहाँ पर की गई गुस्ताखियों के लिए क्यों ना हम तुम्हें सजाए मौत दें। हम पूरा राजपूताना आपके कदमों में रख सकते हैं। वाकई अभी वक्त बाकी है शहंशाह। ऐसे करोगे तुम्हें ये पुशादी पैगाम हमने एक राजपूत जासूस से हाथे आया था। हमें भी लगता है कि अब हमें अपने राज्य बीकानेर की भलाई के लिए मुगलों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। आमेर राज्य तो पहले से ही मुगलों के साथ हाथ मिलाने की सोच रहा है। अकबर बहुत शक्तिशाली है, उसका साम्राज्य बहुत बढ़ चुका है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन उसका आधिपत्य राजपुताने पर भी होगा। यहाँ से भेजे गए सारे संदेश ताजिरा तक क्यों नहीं पहुंचे? कौन उन्हें रोक रहा है बीच में? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबूजीराज। चिंता मत कीजिए, इस समस्या के मूल तक अवश्य पहुंचेंगे हम, हर हाल में पहुंचेंगे हम। ये हमने रावत जी के नाम लिखा है, इसे प्रचलित राजकीय मार्ग से नहीं बल्कि अपने स्तर पर नहीं, अपने पिता के हाथों रावत जी तक पहुंचाइए। और ध्यान रहे, ये उनके ही हाथ में मिलना चाहिए, किसी और के नहीं। विश्वास रखिए, ऐसे ही होगा बाबूजीराज। तो तुम्हारे मुताबिक ये जो पैगाम तुमने राजपूत जासूस से हासिल किया है, जो ये कहता है कि तमाम राजपूत राजा हमारी सल्तनत की छांव में आने को बेचैन है, फकत ये खबर देने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली थी। हम जानते हैं बादशाह खान कि कई राजपूती रियासतें दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हर कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमारी सल्तनत की छांव में आना चाहते हैं। और इन तमाम राजाओं को हर वक्त हमारे एक इशारे की उम्मीद रहती है। तुम इतने बेवकूफ भी नहीं हो सकते बादशाह खान कि अपनी जान जोखिम में डाल के ऐसी मामूली खबर देने, हमारी ख्वाहिश के बिना हमारे इतने करीब आने की जरूरत करो। सब कुछ जानते बूझते अपनी जान जोखिम में डालने की गुस्ताखी क्यों करी तुमने बादशाह खान? क्योंकि हम भी बिचौलिया चाहते हैं, हम यह भी जानते हैं जहां बना कि आप भी बिचौलिया चाहते हैं।